गुड मॉर्निंग बच्चों। छोटी शासकी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 के हिंदी विषय का पाठ 2 का पढ़ाई करेंगे। हमारे पाठ का नाम है मैं हूँ नीम। बच्चों, नीम का पेड़ तो आप सभी ने देखा ही होगा, आपके घर के आसपास भी होगा और बहुत सारे लोग नीम का पेड़ लगाए भी होंगे। नीम के पेड़ से आप लोग क्या क्या करते हैं, नीम का पेड़ आपके किन किन कामों में आता है, आप सभी जानते ही होंगे। नीम का पेड़ से अधिकतर लोग गाँवों में या यहाँ तक कि शहरों में भी नीम के पेड़ के डंठल से दातून करते हैं। नीम का पेड़ अनेक रोगों में भी काम देता है। जैसे स्किन की कोई समस्या हो जाए, इसके पत्तियों को उबालकर और उससे नहाने पर कई स्किन की बीमारियां सही हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कई लोग ब्रश करने के लिए भी इसके नीम के पत्ती के चूर्ण को नीम के पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे, इसके नीम के जो फल होता है उसके बीज का जो तेल होता है कई कामों में आता है। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पाठ में क्या क्या है। इसमें हम लोग पेड़ पौधों की उपयोगिता देखेंगे, इसका औषधीय गुण देखेंगे और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, कुछ विलोम शब्द और कुछ संज्ञा परिचय भी देखेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं हम लोग। मैं नीम का पेड़ हूँ। आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। मैं गाँवों से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है। मेरी दातून कड़वी तो ज़रूर होती है, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। मेरी पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती। मेरी सघनशीलता छाया में बच्चे खेलते और पशु आराम करते हैं मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। नीम का पेड़ हमसे बातें कर रहा है और आपने देखा कि यह बोल रहा है, आपने मुझे तो देखा ही होगा। गांव से लेकर शहर तक मैं हर जगह मिलता हूँ। सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है। दातून कड़वी ज़रूर होती है, किंतु दांत के लिए बहुत लाभकारी होती है। दांत मजबूत होते हैं, उनमें कीड़ा भी नहीं लगते। एक लाभ आपने यहाँ पे देखा कि दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगते। इनकी पत्तियाँ बहुत घनी होती हैं। गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे, धूप जब बहुत तेज़ हो जाती है और धूप से बचने के लिए हम पेड़ की छांव खोजते हैं, तो नीम के पेड़ के नीचे अगर हम बैठते हैं तो इनकी पत्तियां बहुत घनी होती है और इनकी पत्तियों के नीचे हम आराम कर सकते हैं और शीतल छाया का आनंद ले सकते हैं। बच्चे खेलते भी हैं और पशु आराम भी करते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल भी लगती है। आप देखते होंगे नीम के पेड़ के नीचे छांव रहता है, वहाँ बैठकर लोग आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। आइए कुछ और आगे देखते हैं। मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ। कुछ न कुछ काम जीवन भर आते हैं, पर मुझे खेद है, कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग नीम के पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जबकि नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। कुछ न कुछ काम कुछ लोग बिना सोचे समझे निरंतर काटते जाते हैं, जिससे कि मेरी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। आगे देखते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझे बहुत करीब से जानें, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। आइए देखते हैं नीम के बारे में कुछ और बातें। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा ज़रूरी होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियां पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यह हवा को शुद्ध कर देती हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्वास्थ्य के लिए आप यहाँ पे देखें कि चूँकि हमको शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है, सूर्य की किरणें जैसे इनकी पत्तियों पर पड़ती है, हवा को यह शुद्ध कर देती है। इस कारण भी यह उपयोगी हुआ।
यहाँ चित्र में आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ नीम की पत्ती बना हुआ है और नीम के तेल से साबुन भी बनता है, नीम से टूथपेस्ट भी बनता है और नीम का तेल कई औषधि गुणों में भी आता है। तो कई तरह से नीम जो है हमारे उपयोगी होता है। आगे देखिए, आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों के बीच कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर भाई आपको परेशान करने लगते हैं, आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव तक भाग जाएंगे। यहाँ कई उपयोग आपने और देखा। अनाज में सूखी पत्तियां रख देने से कीड़े मकोड़े नहीं लगते। इसके अलावा संदूक में जो हम लोग कपड़े रखते हैं, ठंडी जब समाप्त हो जाती है तो ठंडियों के कपड़े हम लोग संदूक में रख देते हैं और वह कपड़ा ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोग सूखी पत्तियों को गर्म कपड़ों के बीच रख दें तो कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। इसके अलावा जब मच्छर परेशान करने लगते हैं तो सूखी पत्तियां को अगर हम जला दें तो उसके धुआं से मच्छर, सारे मच्छर भाग जाते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, जीव जंतु, वो भी भाग जाते हैं। और आगे देखिए, इसके अलावा आगे देखिए, मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबौरी कहते हैं। जो नीम का जो फल होता है बच्चों, उनको निबौरी कहा जाता है। मेरे फूल और निबौरी भी बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। निबौरी की गुठली से तेल निकलता है, इसी तेल से साबुन भी बनता है। निबौरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देते हैं। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती है। बच्चों की फुंसियाँ बहुत तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर मेरी छाल लगा दिया जाए, छाल घिस कर लगा दें तो ये फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बच्चों, आप यहाँ पे और क्या क्या इसका उपयोग देखें। यहाँ पे फूल और फल का उपयोग बताया गया है। फल को निबौरी कहा जाता है। फूल और फल बहुत उपयोगी होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि अगर फल या फूल को खाते हैं हम तो पेट की कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। निबौरी की गुठली से तेल निकलता है, तेल से साबुन भी बनता है और निबौरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन हमारे शरीर में जो फोड़े फुंसियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तेल बनाने पे जो खली बचती है वह भी खेतों में अगर हम डाल दें तो खाद का काम आता है। इसके अलावा बच्चों की जो फुंसियाँ होती हैं, फुंसियों पर अगर छाल घिस करके लगा दिया जाए, नीम के पेड़ का छाल, तो फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बच्चों, और आगे हम लोग देखते हैं नीम के पेड़ के बारे में। लो, जल्दी जल्दी मैं यह बताना भूल गया कि जब कभी बुखार आ जाए, मेरी जड़ को पानी में उबाल कर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भागेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी को बुखार आ जाए तो बुखार का भी घरेलू इलाज नीम के पेड़ से किया जा सकता है। जड़ को पानी में उबालना है और पानी में उबालने के बाद उसको पी लेना है। तो नीम के पेड़ के जड़ को अगर पानी में उबाल कर पी लें तो बुखार ठीक हो जाता है। तो ये भी तरीके से जड़ भी हमारा उपयोगी हो गया। अब बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं, देखो आपने बच्चों आगे देखते हैं। आप देखो आपने मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल किसी न किसी काम लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। बच्चों, नीम का पेड़ कितना उपयोगी है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है।
या लाभ प्राप्त होता है। आपने देखा कि चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे शाखा हो, पत्ती हो, फूल हो या फल हो, हमारे किसी न किसी काम में आते रहते हैं। जिसमें कि आप देखें कि जो जड़ होता है, अगर जड़ को उबाल कर और उसको हम पी लें तो उससे हमारा बुखार ठीक हो जाता है। तना में आपने देखा कि जो तना होता है, डंठल होता है, अगर उसको हम रोज़ दातुन करें तो हमारे जो दांत होते हैं मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा जो छाल होता है, तना में ही वो भी आता है, छाल होता है, अगर छाल को हम पीस करके घिस करके फोड़े फुंसियों में लगा दें तो वह फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों भी अनेक उपयोगी होता है। पत्तियों को अगर हम सुखा लें और सुखा करके उससे ब्रश करें, सुखा के चूर्ण बना के ब्रश करें तो दांत जो होते हैं मजबूत होते हैं और कीड़े मकोड़े ठीक हो जाते हैं। पत्तियों का और भी क्या उपयोग है कि पत्तियों को अगर मच्छर अगर आते हैं तो पत्तियों को सुखा करके हम जलाते हैं तो जो धुआं होता है उस धुएं से कीड़े मकोड़े और जो मच्छर होते हैं भाग जाते हैं। फूल और फल का उपयोग आपने देखा कि फूल और फल भी हमारे अनेक काम में आते हैं। पेट की कई बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा इसके जो फल होता है निबोरी, इसकी गुठली के तेल से साबुन बनता है और जो फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीम का जो पेड़ है वो हमारे अनेक काम में आ रहा है, किसी न किसी काम में अनेक प्रकार से लाभकारी है। तो बच्चों, नीम का पेड़ हम लोगों को हमेशा अपने घर के आसपास, प्रत्येक घर के आसपास प्रत्येक बच्चों को कम से कम एक नीम का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। नीम का पेड़ हमारे उपयोगी तो है ही, हवा को शुद्ध करता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा कई इसके औषधीय गुण हैं, दांतों को मजबूत और ठीक करता है। इसके अलावा पेट की बीमारियों को ठीक करता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बुखार या फोड़े फुंसी को भी ठीक कर देता है। तो अनेक प्रकार से यह उपयोगी और लाभकारी है। इसके अनेक औषधीय गुण हैं। पर्यावरण में बच्चों अनेक पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होते हैं, किसी न किसी प्रकार से लाभ अवश्य प्रदान करते हैं। चाहे वह फल हो या फूल हो या हवा को शुद्ध करना हो या आप देखेंगे पर्यावरण में शुद्ध हवा के साथ साथ मानसून के लिए भी पेड़ पौधे अति आवश्यक और उपयोगी होते हैं। अनेक पेड़ पौधों से हम फल और फूल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और कोई न कोई पेड़ पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और ख़ासकर नीम का पेड़ तो आप सभी को कम से कम प्रत्येक बच्चे को अपने घर में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से आपने नीम का पेड़ का इसमें लाभ देखा है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों, जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। सघन का अर्थ हुआ घना, खेद का अभिप्राय हुआ दुख, प्रयास का अर्थ है प्रयत्न अथवा कोशिश करना, अक्सर का अर्थ है प्रायः या अधिकतर, चौपाल का अर्थ है पंचायत की जगह या चौरा, गुठली का अर्थ है बीज, शीतल का अर्थ है ठंडा या ठंडक, निरंतर का अर्थ है लगातार, शुद्ध का अर्थ है स्वच्छ साफ या निर्मल, तंग का अर्थ है परेशान, लाभकारी का अर्थ है फायदेमंद। तो ये हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप बच्चों आइए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं? इसका आप लोगों ने देखा कि नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच कीड़े से बचाने के लिए हम लोग रखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, नीम की दातून करने से क्या लाभ होता है? आपने देखा कि नीम की दातून करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों में कीड़े नहीं लगते। तीसरा आपका प्रश्न है, नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है? आपने देखा कि नीम के तेल से साबुन बनाया जाता है और साबुन से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। तेल बनाने से जो खली बचता है वह खाद का काम करता है।
अगला आपका क्वेश्चन है, नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से क्या लाभ होता है। इसका आंसर आपने देखा चैप्टर में, नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से बुखार ठीक हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि नीम की सूखी पत्तियों को जलाने से क्या लाभ होता है। नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर और छोटे छोटे कीड़े भाग जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, नीम को बीमारियों भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है। आपने देखा कि नीम का जो पेड़ है कई काम में आता है, इसलिए इसका आंसर आपका हुआ, नीम के पेड़ के सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी न किसी काम में लिए जाते हैं, इसलिए नीम के पेड़ को बीमारियों को भगाने वाला पेड़ कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला आपका प्रश्न है, नीम के फल से साबुन बनता है। हाँ, यह सच है और आपने देखा था चैप्टर में भी कि नीम के पेड़ से, फल से साबुन बनता है। नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। बिल्कुल सही, ये भी आपका कथन सही है कि नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। अगला स्टेटमेंट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा ज़रूरी होता है। अगला है, नीम की छाल पानी में घिस कर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही कथन है कि नीम की जो छाल होता है पानी में घिस कर लगाएंगे तो फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाएगा। आगे आपका खाली स्थान भरने का क्वेश्चन है। पहला है, निबोरी की गुठली से क्या निकलता है। तो आपने देखा था निबोरी की गुठली से तेल निकलता है, तो इसका आंसर तेल हो जाएगा। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा, तो यहाँ पे भराएगा जरूरी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी होती है। अगला है, मेरी पत्तियाँ रखने से गर्म कपड़ों, तो ये सूखी पत्तियाँ यहाँ पर जाएगा। सूखी पत्तियाँ रखने से गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे। अगला है, मेरी पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की, यहाँ पे किरणें भरा जाएगा, सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती। तो इस तरह से आपका ये अगला आपका क्वेश्चन है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, यहाँ बहुवचन दिया हुआ है। जैसे नाली का नालियाँ है, बूटी का बूटियाँ हो जाएगा, निबोरी का निबोरियाँ हो जाएगा, गुठली का गुठलियाँ हो जाएगा और पत्ती का पत्तियाँ हो जाएगा। तो ये खाली स्थान आपको भर देना है। इस तरह से बच्चों, ये आपका जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आप पाठ को एक बार फिर से दोहराएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो रिपीट करके भी सुनेंगे, और जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, उसको भी आपको याद करना है। इसके अलावा इसको समझना है और इसको जीवन में अपना लागू भी करना है। वीडियो देखने के लिए और चैप्टर पढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।